Hello viewers, this is Dr. Dheeraj Malhotra and today we are going to discuss single rotation and double rotation in AVL. If you have watched my last video, I have already discussed LL rotation, but for the sake of completeness, I am again discussing single rotation by the help of RR rotation, and then I will discuss both the cases of double rotation, that is LR and RL rotation. So here we go. So students, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम LL रोटेशन डिस्कस की थी, ठीक है, इसी तरीके से हमें पता है AVL में जब हमें कीज़ इंसर्ट करनी होती हैं कि जो ऑर्डर है कीज़ का जो हमें दिया जाता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, ठीक है। आप रैंडमली कीज़ नहीं डाल सकते। तो सपोज़ हमें ये ऑर्डर दिया गया और हमें ये AVL में इंसर्ट करना है, तो एज सुन एज मैंने यहाँ पे ये 20 इंसर्ट किया, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि BST की प्रॉपर्टी तो आपको फॉलो करनी है, साथ साथ आपको बैलेंस वेक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि ये एक ही नोड है तो हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री दोनों ही क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। सो अभी हमारा बैलेंस फैक्टर जो है इस केस में वो क्या माना जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। जो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था वही मैंने लगाया, ठीक है। सो इस की को डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम मैंने ये वाली की डाली क्योंकि BST प्रॉपर्टी के हिसाब से जो बड़ी की है वो राइट में जाती है, तो मैंने 40 को जब कंपेयर किया 20 से तो मुझे उसे राइट में डालना था टू फॉलो BST प्रॉपर्टी, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगेन अब मुझे दोबारा से ये जो है अप्लाई करना है बैलेंस फैक्टर का फार्मूला 40 के लिए, तो उसी तरह से निकलेगा क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री और हाइट ऑफ राइट ट्री दोनों ज़ीरो है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो आ गया। लेकिन जब मैंने 20 का कैलकुलेट किया तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, बट राइट में हमारी हाइट जो है वो ट्री की कितनी है, 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर -1 आया। हमें पता है कि जो बैलेंस फैक्टर की रेंज है वो -1 से +1 के बीच में हो सकती है, तो स्टिल ट्री इज़ बैलेंस्ड, ठीक है। अब हमने 60 डाला तो 60 को पहले 20 से कंपेयर किया, राइट पे आए, फिर 40 से कंपेयर किया तो राइट पे आए, ठीक है। जब भी बाइनरी सर्च ट्री में की डाली जाती है तो स्टार्टिंग फ्रॉम रूट ही कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो 60 अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और फिर दोबारा से बैलेंस फैक्टर मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हर बार जितनी बार की डलेगी उतनी बार बैलेंस फैक्टर आपको निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर वही रहेगा। इसका बैलेंस फैक्टर जो है इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में एक चाइल्ड है तो ज़ीरो माइनस वन हो गया। और जहाँ तक बात है 20 के बैलेंस फैक्टर की तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, दैट इज ज़ीरो लेफ्ट साइड की हाइट, बट राइट साइड की हाइट कितनी दिख रही है हमें, 2, तो ज़ीरो माइनस टू इक्वल्स टू -2, तो जिससे हमें ये पता चला कि ये ट्री अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इस नोड को हम क्रिटिकल नोड कहेंगे जिसका बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस्ड है, जो कि नियरेस्ट है हमारे न्यूली इंसर्टेड नोड के। जो नया इंसर्ट हुआ है नोड वो कौन सा हुआ है, 60, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई और इसको प्रॉब्लम हुई। तो इनमें डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या है, अगर मुझे 20 से 60 पे जाना है तो मैं कैसे गाइड करूँगा किसी को, तो डायरेक्शनल रिलेशनशिप ये है कि पहले मैं 20 से राइट जाऊँगा, ठीक है। और 20 से जैसे ही मैं राइट जाऊँगा तो वहाँ पे जो है हम कहाँ पहुँचेंगे, 40 पे। एंड देन अगर हमें 60 पे जाना है तो हमें एक बार फिर से राइट लिंक को फॉलो करना होगा, ठीक है। सो डायरेक्शनल रिलेशनशिप हमें यहाँ पे समझ में आता है वो है RR, यानी कि हमें यहाँ पे RR रोटेशन लगानी है। तो जब भी रोटेशन लगानी है आपने ये देखना डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। सो RR रोटेशन एक तरह की सिंगल रोटेशन है, ठीक है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस पे हमने ये पहला R लिखा है, ठीक है, आफ्टर क्रिटिकल नोड जिस पे पहला R आया है उसको हमें रोटेट करना होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंगल रोटेशन में हम हमेशा अपोजिट साइड रोटेट करते हैं। सो रोटेशन कह रही है राइट, लेकिन हम इसे कैसे रोटेट करेंगे, लेफ्ट, जिसका मतलब ये होता है कि हमें जो इसका पेरेंट है उसको उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना होगा, ठीक है। सो जब मैं इस ट्री के ऊपर RR रोटेशन अप्लाई करूँगा, ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पे RR रोटेशन अप्लाई करता हूँ तो उसके बाद जो मेरा ट्री है वो किस तरह से बनेगा, तो जब मैं 40 को टूवर्ड्स लेफ्ट राइट रोटेट करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पेरेंट को मुझे इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेट करने का मतलब पेरेंट को लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, राइट रोटेट करने का मतलब पेरेंट को राइट बनाना है, ठीक है। सो फिलहाल हमें सिंगल रोटेशन में अपोजिट साइड पे करना होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो है ये जो है नोड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है।
और इसका पेरेंट, इसका जो राइट चाइल्ड है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरा एज इट इज़ अभी भी क्या रहेगा, राइट चाइल्ड रहेगा। लेकिन जो मेरा 40 का पेरेंट है यहाँ पे, वो क्योंकि 40 लेफ्ट रोटेट हुआ है तो 40 का पेरेंट उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपको अपने दिमाग में एक बार बिठानी होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोटेशन एंड दैट वुड रिमेन सेम, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये रोटेट किया तो अभी आप क्या देखेंगे, अगर आप इनका बैलेंस फैक्टर निकालेंगे ठीक इसी तरीके से तो सबके लिए ये वाला केस लगेगा। इसका 1 लेफ्ट में हाइट है, राइट में 1, 1 - 1 0 आएगा, और इन दोनों का भी 0 - 0 0 आएगा, ठीक है। सो आपकी BST प्रॉपर्टी भी फॉलो हो जाएगी कि लेफ्ट साइड पे छोटी की है, राइट साइड पे बड़ी की है, और साथ ही साथ बैलेंस फैक्टर भी ओके हो जाएगा। तो अगर आप सही रोटेशन करेंगे तो उसकी पहचान ये होती है कि आपकी दोनों चीज़ें, BST प्रॉपर्टी भी और बैलेंस फैक्टर भी ओके हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको RR रोटेशन क्लियर हो गई है। अब हम RL रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है। RL रोटेशन के लिए ठीक उसी तरीके से हमारे पास 3 नोड हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 20 डाला, फिर 60 डाला, तो 60 BST प्रॉपर्टी के हिसाब से कहाँ पे आना चाहेगा, उसके राइट में, ठीक है। तो 60 को हमने राइट पे इंसर्ट कर दिया, एंड देन फिर हमने 40 डालना है। 40 को 20 से कंपेयर करेंगे तो राइट जाएगा, लेकिन फिर 60 से कंपेयर करेंगे तो ये लेफ्ट पे आएगा। जैसा पहले भी बताया जा चुका है, जब भी आप BST में डालेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम रूट आप कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे और हर लेवल पे आप नोड की नई नई वैल्यू देखेंगे। जैसे ही आपने ये डाला, अब आप बैलेंस फैक्टर सबका कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट यू विल नोटिस, यहाँ पे आपका बैलेंस फैक्टर 40 का तो 0 - 0 0 आएगा, जिस तरह से अभी कैलकुलेट करना सिखाया था। 60 का बैलेंस फैक्टर लेफ्ट साइड पे 1 की है, राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो 1 - 0 1 आएगा। पर 20 का बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा, 20 का बैलेंस फैक्टर निकलेगा हमारा, इसके लेफ्ट साइड पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड की हाइट होगी 0, पर राइट साइड पे आप देखो लॉन्गेस्ट ब्रांच की जो पूरी हाइट है वो है 2, 2 नोड है, तो जिसकी वजह से 0 - 2 इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -2, यानी ये नोड हो गया अनबैलेंस्ड। अब क्रिटिकल नोड ये है और इसकी वजह से क्रिटिकल हुआ है, प्रॉब्लम 40 के डालने से हुई है। तो डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या आ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो दोनों में डायरेक्शनल रिलेशनशिप ये है कि हमारे को अगर 20 से 40 पे जाना हो, हम किसी को गाइड कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि पहले आप 20 से राइट जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जब आप 20 से राइट जाएंगे 60 पे पहुंचेंगे तो वहां से आपको फिर लेफ्ट लिंक फॉलो करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा RL रोटेशन एप्लीकेबल होगी, क्योंकि हमें पहले राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो कैसे पता चला RL रोटेशन, के हमने ये देखा कि डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या है न्यूली इंसर्टेड नोड और क्रिटिकल नोड के बीच में जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे RL रोटेशन लगानी है, ठीक है। तो जब मैं RL रोटेशन लगाता हूँ तो RL रोटेशन एक तरह की डबल रोटेशन है, ठीक है। RL रोटेशन ध्यान रखेंगे कि एक तरह की क्या है, आपकी डबल रोटेशन है, ठीक है। और RL रोटेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों रोटेशंस लगानी होती हैं, ठीक है। सो RL में अभी मैं सबसे पहले राइट वाला केस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 2 बार रोटेशन लगानी है, तो हम सबसे पहले RL में कौन से वाला काम करेंगे, R, ठीक है। LL और RR हमारी सिंगल रोटेशन थी, ये डबल रोटेशन है, तो पहले राइट करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अनलाइक सिंगल रोटेशन जिसमें बताया गया था जिसपे पहला अल्फ़ाबेट आता है उसे रोटेट करते हैं, डबल रोटेशन में हम ऐसा नहीं करते। डबल रोटेशन में हम क्या करते हैं, जिसपे दूसरा अल्फ़ाबेट आता है उसे रोटेट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्टेड बाय रोटेशन, यानी रोटेशन कह रही है कि हमें पहले राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना है, वही सेम चीज़। ओके, सो डबल रोटेशन में हम लोग जिस पे दूसरा अल्फ़ाबेट आता है उसे 2 बार रोटेट करते हैं। सबसे पहले RL में R लिखा तो पहले से राइट रोटेट करेंगे, तो इसको राइट रोटेट करने का मीनिंग यानी इसके पेरेंट को इसका राइट चाइल्ड बनाना है। तो जैसे ही मैं 60 को 40 का राइट चाइल्ड बनाऊंगा तो मेरा ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसे रिपीट होगा। अभी हमने 20 के साथ तो कोई चेंज नहीं किया, 20 ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो 20 ऊपर आ गया और मैंने जो है 40 को रोटेट किया जिसकी वजह से 40 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 40 ऊपर आ जाएगा 60 की जगह, ठीक है। और फाइनली मैंने 60 को उसका क्या बनाना है, राइट रोटेट करना है, ठीक है। सो राइट रोटेट करने का मतलब मुझे 60 को उसका राइट चाइल्ड बनाना है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। सो जब हमने इस तरह से रोटेट किया तो हमारा जो इंटरमीडिएट डायग्राम है वो ऐसा बना।
आई थिंक आपने ध्यान से सुना, मैंने बोला इंटरमीडिएट, अब ये फाइनल डायग्राम नहीं है क्योंकि अभी हमने आर एल का सिर्फ एक ही पार्ट कंप्लीट किया, दैट इज़ आर। ठीक है, सो इसके बाद अब हमारा आर एल में एक फेज और बचा जिसका मीनिंग है कि अब हमें इसे लेफ्ट भी रोटेट कर। ठीक है, सो जब हम इस डायग्राम को फर्दर लेफ्ट रोटेट करेंगे, ठीक है, सो अब दूसरे वाला केस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हमारा आर एल अब बचा हुआ फेज यानी कि एल वाला पार्ट कंप्लीट करेगा। तो अब रोटेट उसी को करना है जैसे हमने पहले पकड़ा हुआ था, यानी 40 को लेफ्ट रोटेट करने का मतलब क्या, जो भी इसका पेरेंट है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। 40 का पेरेंट कौन है, 20। ठीक है, सो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो है 40 से 60 तो बिल्कुल एज इट इज हमारा रहेगा। ओके, 60 से तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, 40 के साथ 60 वैसे रहेगा, लेकिन हमने 40 को लेफ्ट रोटेट करना था यानी कि इसके पेरेंट को इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना था। तो अब हमने क्या किया, 20 को ओके, सो 40 को लेफ्ट रोटेट करना है, मतलब हमें उसके पेरेंट को उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना है। तो मैंने 20 की एक कॉपी ले ली। ठीक है, और इस कॉपी को अब मैं 40 का लेफ्ट चाइल्ड बना दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे तो क्या होगा, अब हमारी BST प्रॉपर्टी भी ठीक हो गई, लेफ्ट साइड पे छोटा राइट साइड पे बड़ा, और सारे बैलेंस फैक्टर भी 0 0 0 हो जाएंगे। इस तरह से हमने देखा डबल रोटेशन में दो फेज हुए, पहले आर एल का आर वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे हम इंटरमीडिएट डायग्राम में पहुंचे, फिर हमने आर एल का लेफ्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, फिर हमारा फाइनल डायग्राम बना। दैट्स वाई वी कॉल इट डबल रोटेशन, क्योंकि हमने दो बार किया। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट लेफ्ट डबल रोटेशन की टाइप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें कीज इस ऑर्डर में दी गई हैं 60 20 40। तो सबसे पहले हम इसका BST बनाते हैं, BST प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड पे छोटी की राइट साइड पे। ओके, सो इन कीज का जब मैंने BST बनाया तो कुछ इस तरह से हुआ, 60 से 20 छोटा था तो लेफ्ट में डाला, फिर 40 की बारी आई, 60 से छोटा था पर 20 से बड़ा था, 60 के लेफ्ट में पर 20 के राइट में वो चला गया। ठीक है, अब मैंने इनके बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया तो 40 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 - 0 0। 20 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है पर राइट में एक है तो 0 - 1, इट शुड बी -1। ठीक है, बट बैलेंस फैक्टर स्टिल ओके। बट अगर 60 का देखें तो लेफ्ट में लॉन्गेस्ट ब्रांच 2 की है और राइट में कुछ नहीं है तो 2 - 0 + 2 है, यानी बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो गया। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो जिसके लिए अब मुझे कौन सी रोटेशन लगानी पड़ेगी। डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल नोड और न्यूली इंसर्टेड नोड क्या है, पहले लेफ्ट जाना है फिर राइट जाना है। ठीक है, सो जो डायरेक्शनल रिलेशनशिप है वो मैंने लेबल कर दिया, पहले लेफ्ट जाना है फिर राइट जाना है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, अभी डबल रोटेशन में हम किसको रोटेट करते हैं, जिस पे दूसरा अल्फ़ाबेट आता है, यानी एक्सट्रीम वाले नोड को हम रोटेट करते हैं और वो भी दो बार। ठीक है, तो अब हमें इसे LR करना है, यानी कि पहले इसे लेफ्ट रोटेट करना है फिर राइट, जो डबल रोटेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो LR रोटेशन का लेफ्ट करना है जिसमें हमें 40 को लेफ्ट रोटेट करना है, जिसका मीनिंग है जो भी इसका पेरेंट है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका पेरेंट है वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। यहाँ पे हम 60 को तो कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो 60 का जो लिंकिंग है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन 40 जो है वो ऊपर आ जाएगा रोटेट होके। ठीक है, और 20 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब हम इसको लिंक कर सकते हैं एज इट इज़। और ये ध्यान रखना है कि ये अभी आपका कंप्लीट डायग्राम नहीं है, ये अभी आपका इंटरमीडिएट डायग्राम है, क्योंकि डबल रोटेशन में हमें दो बार रोटेट करना होता है पर हमने एक ही बार किया। सो LR रोटेशन में जो नेक्स्ट फेज है वो है राइट रोटेट करना। किसको, जिसको हम पहले रोटेट करके आए पिछले फेज में 40 को, उसी को अब राइट रोटेट करना है। राइट रोटेट करने का मीनिंग क्या है, जो भी इसका पेरेंट है वो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ पेरेंट को हटाना है, 20 को नहीं हटाना, 20 तो उसके साथ साथ ही मूव करेगा। तो जब हमने इसके पेरेंट को इसका राइट चाइल्ड बनाया तो डायग्राम कैसे बनेगा वो अब आपके साथ। सो 40 को राइट रोटेट करके हम उसके पेरेंट यानी 60 को क्या बना दिया हमने, उसका राइट चाइल्ड बना दिया। 20 उसके साथ एज इट इज़ लेफ्ट लिंक ही रहा है। दिस इज़ आवर फाइनल डायग्राम। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो BST प्रॉपर्टी भी लग रही है, लेफ्ट साइड पे छोटी की, राइट साइड पे बड़ी की है, BST प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही। और अगर आप इसका बैलेंस फैक्टर निकालना चाहें तो इसका बैलेंस फैक्टर हर एक नोड का ओके रेंज में होगा, यानी इसका 1 - 1 0 होगा, इसका 0 - 0 0 होगा और इसका भी 0 - 0 0 होगा। तो इस तरह से हमने देखा डबल रोटेशन में हमें दो बार डायग्राम बनाना होता है। LR है तो पहले लेफ्ट रोटेट किया, उसके बाद इंटरमीडिएट डायग्राम बना, फिर LR में दूसरा शब्द कौन सा वो वाला किया और उसके बाद हमारा, बट हाँ हमने जिसको एक बार कैच कर लिया यानी 40 को, उसी को ही हमने बार बार रोटेट करना दोनों रोटेशंस में। ठीक है,
So that's it for today. Thanks for watching.